आइए दोस्तों पढ़ते हैं फॉरेंसिक फॉर नीट पीजी और एफएमजी। तो कुछ कलरफुल तरीके से अपने फॉरेंसिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिंक डिजीज और एक्रोडाइनिया। पिंक डिजीज और एक्रोडाइनिया क्यों होता है? इज ए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ड्यू टू क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ मरकरी। क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ मरकरी, Hg मरकरी का सिंबल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पिंक और पीलिंग ऑफ स्किन इन द हैंड, मतलब चमड़ा निकलता है। ठीक है, पिंक जैसे नाम से स्पष्ट है, पिंक डिजीज है तो पिंक होगा। ठीक है, अच्छा, पिंक डिजीज और एक्रोडाइनिया को स्विफ्ट फीवर डिजीज भी कहते हैं। स्विफ्ट फीवर डिजीज भी कहते हैं, याद रखिएगा, स्विफ्ट फीवर डिजीज। अब दूसरा है ब्लू स्टोमक। ठीक है, तो हमें किस पॉइजनिंग में ब्लू स्टोमक म्यूकोसा पाया जाता है? तो वो कौन सा पॉइजन होगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट या सोडियम एमाइटल। सोडियम एमाइटल, ठीक है, सोडियम एमाइटल। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट याद करने के लिए हम याद करेंगे BSC। ठीक है, ट्रिक्स है BSC। ठीक है, B से ब्लू, S से स्टोमक और C से कॉपर सल्फेट। ठीक है, ट्रिक्स है छोटा मोटा। हाँ, तीसरा आइए रेड वेलवेटी स्टोमक। रेड वेलवेटी स्टोमक म्यूकोसा जो होता है वो किस पॉइजनिंग में होता है? तो वो है आर्सेनिक। रेड वेलवेटी स्टोमक, आर्सेनिक। इसको नाम याद करने के लिए थोड़ा सा हम कैपिटल लिख दिए हैं। ठीक है, रेड वेलवेटी स्टोमक किसमें? आर्सेनिक। रेड किसमें? आर्सेनिक। अच्छा, एक और लेदरी स्टोमक। एक चीज़ देख लीजिए कि इधर ब्लू स्टोमक म्यूकोसा देख लिए, रेड वेलवेटी स्टोमक देख लिए, किसमें लेदरी स्टोमक पाया जाता है? मतलब लेदरी मतलब स्किन जैसे, चमड़ा जैसा। तो किसमें? कार्बोलिक एसिड या फेनोल पॉइजनिंग में लेदरी स्टोमक रिलेटेड है, तो हम लिख दिए हैं। हाँ, चौथा नंबर आइए ब्लू ग्रीन हाइपोस्टेसिस। सब यहाँ रंगीन हम पढ़ रहे हैं, पिंक है, ब्लू है, रेड है और ब्लू ग्रीन है। ब्लू ग्रीन हाइपोस्टेसिस या PM हाइपोस्टेसिस, मतलब किस पॉइजनिंग में ब्लू ग्रीन हाइपोस्टेसिस पाया जाता है? ठीक है, तो आइए हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, सल्फाइड। हाँ, ये इसका ट्रिक्स याद करने के लिए BG है हस्बैंड। ठीक है, BG और हस्बैंड HUS। ठीक है, तो B से ब्लू, G से ग्रीन, ठीक है, और हस्बैंड से हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S। BG है हस्बैंड। रेड वेलवेटी आर्सेनिक, रेड कैपिटल में कर दिए, तो आर्सेनिक रेड वेलवेटी स्टोमक। आइए अब रेड टीयर, लाल आंसू या क्रोमोडेक्रोरिया, ठीक है, किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। तो कैसी है? क्रोमोडेक्रियोरिया, डेक्रोसिस्टाइसिस जानती हैं, तो कुछ रिलेटेड टू लैक्राइमल ग्लैंड्स है। ठीक है, तो क्रोमो यानी रेड, डेक्रिया यानी रिलेटेड टू लैक्राइमल ग्लैंड्स। ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉर्फिरिन, और होता है किस पॉइजनिंग में? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। अब आते हैं नेक्स्ट, लिक्विड गोल्ड यूरिन। ठीक है, उधर रेड टीयर था, अब लिक्विड गोल्ड यूरिन है। लिक्विड गोल्ड यूरिन फाउंड इन बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग। बार्बिचुरेट्स आप जानते हैं फार्मा में सेडेटिव हाइप्नोटिक्स ग्रुप में आता है बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग्स। ठीक है, ये सेडेटिव्स और हाइप्नोटिक्स है, मतलब सोने वाले ड्रग्स है, और एनेस्थेटिक में यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है इसमें? बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग में BP घट जाता है, साइनोसिस और हाइपोथर्मिया हो जाता है, इतना ओलिगोरिया होता है, इतना BP फॉल हो जाता है, शॉक की कंडीशंस में लिक्विड गोल्ड यूरिन होता है। जैसे कि बहुत डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हम लोग कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, तो वो सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, ओलिगोरिया या डार्क यूरिन इन लिक्विड गोल्ड यूरिन फॉर्म इन बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग। स्मोकी ग्रीन यूरिन, कार्बोलिक एसिड्स, कार्बोलिक एसिड और फेनॉल। अच्छा, पिछले बार हम बताए थे लेदरी स्टोमक, ये भी कार्बोलिक स्टोमक या फेनॉल, दोनों एक ही है। ठीक है, क्यों होता है? इसके मेटाबोलाइज हो जाता है पायरोकैटिकॉल हाइड्रोक्विनोन, इसकी वजह से स्मोकी ग्रीन यूरिन पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बताए थे, लेदरी स्टोमक पाया जाता है, लेदरी स्टोमक। अब नेक्स्ट आइए लेदरी स्टोमक। नेक्स्ट है ब्लैक फुट डिजीज, इसकी ड्यू टू क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में रेड वेलवेटी स्टोमक हम पिछले बार देख चुके हैं, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। हाँ, अच्छा, वोमिटिंग और स्टूल ल्यूमिनेसेंट, मतलब चमकता है, किसमें? ग्लो करता है, इसका वोमिट भी और स्टूल भी चमकता है, किस पॉइजनिंग में?
ये है एक्यूट वाइट फॉस्फोरस, एक्यूट वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, एक्यूट वाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस तो जानते हैं मैचेस में होता है तो जहरीला नहीं होता है, तो जहाँ भी आंसर मारना होगा वाइट फॉस्फोरस मारिएगा। मैच बॉक्स रेड होता है, वो जहरीला नहीं होता है, तो जहाँ भी मारना है वाइट फॉस्फोरस मारना है। इसमें दो चीज़ याद रखना है आप, एक फॉसीजो जो कि क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग में पाया जाता है, और दूसरा गार्लिकी ऑर्डर। गार्लिकी ऑर्डर रहेगा वाइट फॉस्फोरस मारना है। गार्लिकी ऑर्डर और भी आता है लेकिन इसमें याद रखिएगा, फॉसीजो क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग में होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ जॉ होता है, और दूसरा गार्लिकी लाइक ऑर्डर्स, ये भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, अच्छा, ये इसमें एक फोटो के द्वारा दिखाया गया है, रेड टीयर है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के कारण, पिंक डिजीज है ड्यू टू क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ मरकरी की वजह से, रेड वेलवेटी स्टमक है आर्सेनिक में, ठीक है, लिक्विड गोल्ड यूरिन है बार्बिट्रेट्स पॉइजनिंग में ड्यू टू सॉक्स, ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज इज आर्सेनिक, ठीक है, वैसोस्पाज्म या इस्कीमिया ऑफ वेसल्स की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ 10 नंबर, 10 नंबर है स्ट्रिक्निंग नक्स वोमिका क्या क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। स्ट्रिक्निंग नक्स वोमिका क्लिनिकल फीचर्स हाई बहुत ही सिमिलर होता है ड्यू टू टेटनस पॉइजनिंग के कारण, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स होता है, ऑफिस्थोटोनस, एम्प्रोस्थोटोनस और प्लूरोस्थोटोनस, ठीक है। तो और इसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्निंग नक्स वोमिका पॉइजनिंग एंड टेटनस पॉइजनिंग। ऑफिस्थोटेनस या ऑफिस्थो से उलट जाना, ठीक है, तो यह बैकवर्ड या हाइपर एक्सटेंडेड, बैकवर्ड एक्सटेंडेड ऑफ स्पाइन, ठीक, बैकवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। एम्प्रोस्थोटोनस, ई के बाद एफ आता है तो फॉरवर्ड, ठीक है, एम्प्रोस्थोटोनस फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन, फॉरवर्ड। ऑफिस्थोटोनस उल्टा यानी बैकवर्ड या हाइपर एक्सटेंडेड स्पाइन। और प्लूरोस्थोटोनस एल से याद रखिएगा, लैटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, लैटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। ई के बाद एफ आता है तो फॉरवर्ड हाइपर एक्सटेंशन, उसे उलट जाना तो बैकवर्ड या हाइपर एक्सटेंडेड स्पाइन। प्लूरोस्थोनस, पी के बाद एल आता है तो लैटरल फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, ठीक है। अब ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्निन और टेटनस, ठीक है, याद रखिएगा, प्रीति जी, प्रीति जी, ठीक है। कैसे याद रखना है, एक तो में पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन होता है, एक तो में प्री सिनेप्टिक इनिबिशन होता है, तो इसमें स्ट्रिक्निन में पोस्ट साइनेप्टिक इनिबिशन होता है और इसमें प्री साइनेप्टिक इनिबिशन होता है, तो इसका है प्रीति जी, प्री से प्री साइनेप्टिक और हाँ जी से ग्लाइसिन एंड गाबा, ठीक है, प्री साइनेप्टिक, प्रीति से प्री साइनेप्टिक, तो प्रीति, और टी से टेटनस भी याद रख सकते हैं, जी से ग्लाइसिन एंड गाबा, तो इसमें याद रखिएगा पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है, इसमें पोस्ट साइनेप्टिक स्ट्रिक्निन में प्रीति, टी से टेटनस, प्री से प्री सिनेप्टिक, जी से ग्लाइसिन एंड गाबा, इसमें पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन ऑफ ग्लाइसिन ओनली, ठीक है। अच्छा, अब पॉइजन है और कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग या पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, ठीक है, किस इस जैसे साइनाइड पॉइजनिंग में हमको कैसा पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस मिलेगा। हाँ, तो आइए, तो साइनाइड, ठीक है, साइनाइड में पीएम स्टेनिंग का कलर पूछ रहा है, ठीक है, ब्राइट रेड, तो हम कैसे याद रखेंगे, ब्राइट साइनिंग, ठीक है, ब्राइट साइनिंग, ब्राइट साइनिंग, ब्राइट साइनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड चेरी रेड, चेरी रेड, इसको याद रखिएगा, आप याद कर सकते हैं, चार कार, ठीक है, चार कार, कार से कार्बन मोनोऑक्साइड, चेरी से चेरी। अच्छा, ब्राइट साइनिंग, ठीक है, हम बोलते हैं ब्राइट साइनिंग सनलाइट है, तो ब्राइट साइनिंग से याद रखिएगा, ब्राइट साइनिंग से साइनाइड, ठीक है। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का हम पढ़ चुके हैं, ब्लू ग्रीन हाइपोस्टेसिस, ब्लू ग्रीन हाइपोस्टेसिस, बिजी है हस्बैंड, ब्लू ग्रीन हाइपोस्टेसिस, ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, बिजी है हस्बैंड, HUS हस्बैंड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार चार और ब्राइट साइनिंग, यहाँ साइनिंग नहीं हुई, ब्राइट साइनिंग, ब्राइट साइनिंग, साइनिंग, ठीक है। अब 14 कंटिन्यू है, फॉस्फोरस
एनिलीन और नाइट्रेट्स, तीनों का कलर एक सा रहता है, ठीक है। पान, पान का कलर कत्थई होता है, ठीक है, या ब्राउन बोलिए, ठीक है। फॉस्फोरस, एनिलीन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये कैसा पीएम स्टेनिंग इसका कैसा होगा? ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन या फॉस्फोरस एनिलीन नाइट्रेट, ठीक है। पान, पान हुआ, पान का कलर चॉकलेट ब्राउन होता है, पान का कलर भी ब्राउन ही होता है, तो चॉकलेट ब्राउन। तो इसमें याद करने का टेंशन नहीं है, ठीक है। पान का पिक कत्थई कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, अब चॉकलेट ब्राउन का कलर का ही होता है, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर। तो इसमें याद करने का कोई टेंशन नहीं है। नाइट्रेट आएगा, एनिलीन आएगा या फॉस्फोरस आएगा, तो तीनों है पान, पान का कलर ब्राउन होता है, कोई टेंशन नहीं। पिंक, ठीक है, हाइपोथर्मिया, इसमें कैसे याद रखेंगे? गुलाबी ठंड, हम बोलते हैं गुलाबी ठंड है, ठीक है, गुलाबी ठंड है, हमेशा बोला जाता है जब ठंड हो, तो गुलाबी से पिंक हो गया और ठंड से हाइपोथर्मिया हो गया, ठंड से हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपोथर्मिया, गुलाबी से पिंक, ठंड से हाइपोथर्मिया। पीएम हाइपोस्टेसिस कब शुरू होता है? ऑनसेट एट 13 मिनट्स एंड मैक्सिमम है 6 to 12 आवर्स। अब आते हैं, नेक्स्ट है मैग्नीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड्स। मैग्नीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड्स, ये तो जानते ही हैं 250 टाइम्स एफिनिटी मोर देन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में पूछा होगा, कार्बन मोनोक्साइड्स कैसा हाइपोक्सिया करता है, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड एनीमिक हाइपोक्सिया करता है, एनीमिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जैसे स्टेगनेंट होता है, हिस्टोटॉक्सिक होता है, तो इसमें याद रखना है एनीमिक हाइपोक्सिया, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन का कोई जगह लेफ्ट ही नहीं रहता कि ताकि ऑक्सीजन बाइंड हो सके, बिकॉज इट्स एफिनिटी इज 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। और ट्रीटमेंट हाइपरबारिक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एट हायर प्रेशर्स। और इस पीएम हाइपोस्टेसिस तो हम याद रखे थे, चेरी कार 4 यानी चेरी रेड, चेरी रेड, कार से कार्बन मोनोक्साइड, चेरी से 4, चेरी रेड। और ब्राइट रेड साइनाइड का। ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स मतलब फफोला, किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री फ्लेम बर्न में पाया जाता है, नॉट इन थर्ड डिग्री, ठीक है। पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स में भी पाया जाता है इन 18 to 24 आवर्स, इन 18 to 24 आवर्स। बारूचरेट्स पॉइजनिंग में भी पाया जाता है, ठीक है। बारूचरेट्स पॉइजनिंग में लिक्विड गोल्ड यूरिन देखे थे अभी हम लोग पिछले तक, लिक्विड गोल्ड यूरिन, लिक्विड गोल्ड यूरिन। अब आते हैं नेक्स्ट, ब्लिस्टर बीटल। और अच्छा, वाइपर में भी पाया जाता है, वाइपर में लोकल इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लोकल इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ब्लिस्टर बीटल याद रखिएगा, ब्लिस्टर बीटल, ब्लिस्टर बीटल्स यानी स्पेनिश फ्लाई और कैंथराइड्स, स्पेनिश फ्लाई और कैंथराइड्स। इसका एक खास फीचर है जिसमें प्रिएपिज्म पाया जाता है, मतलब पेनफ्यूल इलेक्शन ऑफ पेनिस कैंथराइड्स, स्पेनिश फ्लाई। ब्लिस्टर बीटल्स में प्रियापिज्म पाया जाता है, प्रियापिज्म या पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस, और इरेक्शन ऑफ पेनिस फॉर ग्रेटर देन 4 आवर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइजन्स विच कॉजेज एम आई, पॉइजन्स विच कॉजेज एम आई। सबसे पहले तो इसमें कोकीन होगा, क्योंकि, और दूसरा स्कॉर्पियन होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि कोकीन इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक्स विच कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्टर, ओनली लोकल एनेस्थेटिक्स विच कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। और स्कॉर्पियन ड्यू टू हाई एड्रीनर्जिक एक्शंस और कोलिनर्जिक सिम्टम्स, हाई एड्रीनर्जिक सिम्टम्स की वजह से, अभी हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। पॉइजन्स विच कॉजेज एम आई और एक्यूट कॉर्नरी वैसोस्पन। हाँ, 17 स्कॉर्पियन कॉजेज एड्रीनर्जिक सिस्टम जैसे हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, एम आई, पल्मोनरी एडिमा और ओलिगोइरिया। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ट्रीटमेंट स्कॉर्पियन ही इज ए प्राजोसिन, प्राजोसिन इज ए अल्फा 1 ब्लॉकर, प्राजोसिन इज ए अल्फा 1 ब्लॉकर, ठीक है, ब्लॉकर। अच्छा, ये इसे बीपीएस में यूज़ करते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन का पॉइजन में प्राजोसिन है, क्यों? क्योंकि यह एड्रीनर्जिक सिम्पटम्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। और बीपीएच क्या है? टेंशन में एक तो टेम्सिलोसिन भी होता है, अल्फा 1 ए ब्लॉकर, ये इसमें यूज़ नहीं होता है, ये जान लीजिए, अल्फा 1 ए ब्लॉकर, ठीक है। ये यूजुअली यूरेट्रिक स्टोन्स या यूरिनरी फ्लो में अगर स्टोन हो तो उसके लिए अल्फा 1 ए ब्लॉकर होता है। यूरिनरी फ्लो में अगर स्टोन हो तो उसको डायलेट करके निकालने का काम आता है टेम्सिलोसिन, अल्फा 1 ए ब्लॉकर। इसका साइड इफेक्ट होता है फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम, फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम्स। नेक्स्ट आते हैं कोकीन।
सिम्टोमेटिक एक्शन ये हम देख ही चुके थे, पॉइजन विच कॉजेज एम आई ड्यू टू हाई सिम्पैथोमिमेटिक एक्शंस, कोकीन और स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन पढ़ लिए थे, इसमें भी एड्रेनर्जिक सिस्टम्स है, कोकीन में भी सिम्पैथोमिमेटिक सिस्टम्स है, हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर से बढ़ाएगा, स्वेटिंग और डायलेटेड पीपल। जितना भी सिम्पैथेटिक एक्शंस है या एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स है वो कॉजेज करेगा डायलेशन ऑफ पुपिल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रोनिक कोकीन एब्यूज़ में क्या क्या सिम्टम्स पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो सेप्टल परफोरेशन ड्यू टू स्नोटिंग मतलब एब्यूज सब्सटेंस टेकन बाय नोज, सेप्टल परफोरेशंस। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्रोनिक कोकीन एब्यूज में क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, सेप्टल परफोरेशंस ड्यू टू स्नोटिंग यानी एब्यूज सब्सटेंस टेकन बाय नोज, NOZ। ठीक है, ब्लैक स्टेइंग ऑफ टंग्स और पेरिफेरल गैंग्रीन ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शंस। पेरिफेरल गैंग्रीन या पेरिफेरल ब्लैक फुट डिजीज हम देखे थे, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक में, इसमें पेरिफेरल गैंग्रीन। नेक्स्ट अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स, ये लास्ट है। ठीक है, अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स में ट्रेमर होता है, हेलुसिनेशन होता है, सीजर होता है, डेलीरियम ट्रेमर्स होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने आवर्स में होता है। ठीक है, आपको 6 को टेबल याद रखना है, 6 to 8 आवर्स में ट्रेमर और हेलुसिनेशन होगा, 12 आवर्स में हेलुसिनेशन होगा, 6 to 8 आवर में ट्रेमर्स होगा, 12 आवर में हेलुसिनेशन होगा, 12 to 24 आवर में सीजर्स होगा और 2 to 3 डेज में डेलीरियम ट्रेमर्स होगा। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, 2 to 3 डेज। तेरी हंसी दिल में लग गई। ठीक है, तेरी से ट्रेमर, हंसी, ऐसे हेलुसिनेशन और SI से सीजर और दिल से डेलीरियम ट्रेमर्स। अब देखिए 6 का टेबल याद कर लीजिए, ट्रेमर 6 आवर्स मोटा मोटी है, सही होगा, 12 आवर हेलुसिनेशन, सीजर 18 आवर और डेलीरियम ट्रेमर्स तो याद ही कर लीजिए, 2 to 3 डेज आफ्टर विड्रॉवल ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल के 2 से 3 दिन बाद होता है। ठीक है, 6 आवर, 12 आवर और 18 आवर, यहाँ 6 to 8 आवर है, 12 आवर है, 12 से 24 आवर है, यानी 12 से 24 आवर, 18 आवर ही मान लीजिए। ठीक है, और डेलीरियम ट्रेमर्स आफ्टर अल्कोहल विड्रॉवल, बहुत लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है और अचानक छोड़ दिया, तो 2 से 3 दिन बाद डेलीरियम ट्रेमर्स का सिम्टम्स होगा। और क्या होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।